हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जनवरी मंथ का रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में टॉपिक्स कुछ इस तरह होंगे कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल डैशबोर्ड कैसा है हमारा, फिर जो भी हमने जनवरी में दुकानदारी करी है उसमें क्या क्या ट्रेड्स लिए थे जिनसे रेंटल कलेक्शन हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है, वेदर इट वाज ओवरऑल इन पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट वाज इट, फिर वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि अभी कैपिटल साइज कितना है, एक दो मिस्टेक्स पे हाईलाइट करेंगे जो भी जनवरी मंथ में मिस्टेक्स की हैं, लर्निंग्स हैं, एंड देन एट लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द समरी ऑफ जनवरी मंथ, जिसमें हम देखेंगे कि कितने ट्रेड्स लिए हमने, अमाउंट कितना बनाया, उस पर टैक्स कितना बनेगा और वो टैक्स का फंडा क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो अभी तक हम टोटल 31 स्क्रिप्ट्स को टच कर चुके हैं। आउट ऑफ दैट 3 जो हैं वो दे आर नॉट कवर्ड कॉल का स्क्रिप्ट्स, वो जस्ट भारत बॉन्ड्स हैं। और भारत बॉन्ड्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 12.5 लाख प्लस हो चुका है। सो इसका मतलब ये है कि 28 स्क्रिप्ट्स में अभी तक हम दुकानदारी कर चुके हैं। सारे शॉप्स उसमें से अभी एक्टिव नहीं है। ये 28 में से अभी जो एक्टिव दुकानें हैं वो हैं ओनली 14। सो 14 दुकानों का अगर मैं फुल लॉट लेके कवर्ड कॉल अगर सेल करता तो उसका एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट होता 1 CR प्लस, लेकिन उसमें मैं सबका फुल लॉट नहीं लिया हुआ है, किसी का पार्शियल लॉट भी लिया हुआ है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है जस्ट उसका हाफ है, 51.5। और ये जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, इतने शेयर्स ले रखे हैं मैंने, इधर फुल लॉट और पार्शियल लॉट, उसका जो आज की रेट में जो वैल्यू है दैट इज जस्ट 49 लैक्स। सो इसका मतलब है मुझे अभी 2+ लाख का ओवरऑल लॉस चल रहा है, जो कि नोशनल लॉस है। ओके, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। ओवरऑल अभी मैं रिसेंटली ये ट्राई कर रहा था देखने का इन द कॉलम H स्पेशली कि कौन कौन सी दुकानों ने मुझे पूरे साल भर में, सिंस अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया है इस अकाउंट को। सो लास्ट जनवरी में हमने स्टार्ट किया था और अभी वी आर इन एंड ऑफ द जनवरी नेक्स्ट ईयर। सो इसमें 1 लाख रुपए के ऊपर कौन कौन सी शॉप ने मुझे दुकानदारी करके दी है, दैट इज ओनली वन शॉप विच इज ONGC। बाकी के सारे शॉप में 1 लाख के ऊपर अभी किसी ने टच नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम ONGC। सो 80-90 की रेंज में 2-3 शॉप्स हैं, लाइक VDL हो गया, ITC हो गया। सो ये हमारे फ्रंट रनर चल रहे हैं, 2-3 दुकानें हैं। ओके, सो लेट्स टॉक about the trades which we have taken. So निफ्टी 20 में एक्चुअली हमने कोई कवर्ड कॉल नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 0 होल्डिंग्स है हमारे पास, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है रिसेंटली कि एक नेक्स्ट ईयर का, ईयर एंड का, विच इज दिसंबर 2023 का एक पुट मैंने बाय करके रखा है 18,000 का, इसीलिए इसका अमाउंट है -34.6K। सो ये मैंने प्रीमियम दे रखा है, एक्चुअली ये कवर्ड कॉल नहीं है, लेकिन मैं इसको केवल खाली ऐसे ही परचेज करके नहीं रखा है, इसके अगेंस्ट में पुट सेल कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा नीचे का। सो दैट इज व्हाट दीज ट्रेड्स आर। सो जो नीचे के 3 ट्रेड्स हैं वो जनवरी में मैंने चैन और फैब के ट्रेड्स लिए थे, जिसमें से 8,000 में अभी तक वसूल कर चुका हूँ इस प्रीमियम में से जो मैंने 35,000 और दिया है। और फरवरी में मैंने अगेन एक पुट सेल करके रखा है फरवरी का 1,700 विच इज 100 रुपीज लेस देन 18,000 का पुट जो मैंने दिसंबर का बाई किया है। सो फैब का मैंने एक पुट सेल किया है जिसमें से 12,500 और मैंने बुक कर लिया है रेंट। सो ये मिला के अगर जनवरी का भी मिलाएंगे तो 20,000 रुपए टेंटेटिवली हमारे पास आ जाएगा, जो हमने दिसंबर का इंश्योरेंस दिया हुआ है उसके अगेंस्ट। सो प्लान ये है कि 4 to 6 मंथ्स में ये पूरा 35,000 इसमें से वसूल कर लेने का, और उसके बाद अगेन अगर मार्केट इसी लेवल के अराउंड रहता है तो फिर इसमें और पुट सेल करके थोड़ा बहुत कमाएंगे, अदरवाइज ये हमारा जस्ट सेफ्टी पुट रहेगा। सो दैट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ निफ्टी बैंक, अदरवाइज नो कवर्ड कॉल एज सच सो फार। सिमिलरली बैंक बीज में भी कोई काम नहीं कर रहा हूं मैं आफ्टर सितंबर। सो 3-4 महीने से ये भी दुकान ठप है अभी। BPCL में हमारे पास ऑल्दो 900 शेयर्स पड़े हैं, लेकिन जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वर्सेस जो हमारा एक्विजिशन का प्राइस है उसमें काफी अभी डिफरेंस है और कोई सिग्निफिकेंट प्रीमियम नहीं मिल रहा है। अदर देन दैट हमारे पास ये फुल लॉट भी नहीं है अभी, सो इसमें कोई सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। HDFC में भी कोई काम नहीं चल रहा है हमारा, और ग्रासिम में भी कोई काम नहीं है। NMDC में हमने ऑलरेडी ये दुकान बंद कर रखी है, लेकिन अभी भी इसमें से मुझे एक जो 1080 मेरा होल्डिंग्स था उसके अगेंस्ट NMDC स्टील जो स्प्लिट हुआ था उसके शेयर्स एक्सपेक्टेड हैं। आई डोंट नो वो कब तक आने वाले हैं, कोई न्यूज में भी समझ में नहीं आता। इफ यू गाइज नो एनी डिटेल अबाउट व्हेन द NMDC स्टील शेयर्स आर गोइंग टू गेट क्रेडिटेड इन आवर डीमैट अकाउंट, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो बाकी इसमें कोई काम नहीं कर रहा हूं मैं। विप्रो में हमारे पास 850 शेयर्स
हैं अभी आफ्टर एक्सरसाइजिंग वन होल लॉट। सो हमने फेब में क्या किया था, 1500 शेयर का एक और दुकान लिया था एट 390 और उसमें काफी डीप इन द मनी जाके 380 का एक कवर्ड कॉल सेल कर दिया था। उसमें से हमने अराउंड 15 रुपीज बुक किया था। 15 रुपीज इंटू 1500 का लॉट है, अराउंड 22-23 हजार हमने उसमें से कवर किया था, लेकिन गिरा ही नहीं ये शेयर और ये ऊपर चला गया और ये जाके बंद हुआ 400 प्लस पे। सो मैंने 403 पे यहाँ से एक्सरसाइज किया इसको, वहां से 20,000 रुपए कमाए और ITM में ये एक्सपायर हुआ तो मैंने 23 रुपए मुझे वापस देना पड़ा रेंटल अगेंस्ट 15 रुपीज विच आई कलेक्टेड। सो इसमें मुझे लॉस लेना पड़ा 11,500 का। सो कंबाइंडली मैंने इस दुकान से एग्जिट किया 8800 के अराउंड। सो ये था एडिशनल लॉट जिसमें मैंने दुकानदारी की, जिससे 8800 रुपए लेके मैं बाहर आ गया हूँ। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल होल्डिंग्स है 844 का, वो अभी भी पार्शियल दुकान पड़ा हुआ है हमारे पास। सो दिस वाज अबाउट विप्रो। हिंडाल्को में देयर वाज नो बिजनेस इन जनवरी। वेदांता में हमने बिजनेस किया है। वेदांता में हमने बेसिकली क्या किया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ऐसा हुआ, एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू मैनेज टू अकाउंट्स प्रॉपरली, आई कैन से दैट। सो इसमें बेसिकली ब्लंडर ये हुआ है कि मेरे पास पूरी शॉप थी दिसंबर मंथ में, लेकिन वो ITM एक्सपायर हुई थी तो वो मेरी शॉप के सारे शेयर्स चले गए थे एक्चुअली। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि वो जीरोधा के अकाउंट में शेयर पड़े हुए हैं, मेरे दिमाग से बिल्कुल ये निकल गया। और मैंने अभी रिसेंटली जनवरी में क्या किया है कि जो भी कवर्ड कॉल सेल करूंगा, इसकी जो ऑप्शंस के ट्रेड करूंगा, वो मैं M.Dot स्टॉक में करूंगा जस्ट टू अवॉइड द ब्रोकरेज। सो ये कंसीडर करते हुए कि मेरे पास इसका दुकान पूरा पड़ा हुआ है जीरोधा अकाउंट में, मैंने M स्टॉक में जाके कॉल सेल कर दिया इसमें से, जबकि मेरे पास एक्चुअली ये दिसंबर के ITM होने पे ही ये डेबिट हो चुके थे ऑटोमेटिकली, जीरोधा ने एक्सरसाइज कर दिए थे और ये मैंने ध्यान नहीं दिया और जीरो शेयर होल्डिंग्स के अगेंस्ट मैंने जस्ट ATM का कॉल सेल कर दिया। This was the biggest mistake which I did. लास्ट में जब मैंने रियलाइज किया तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द शेयर जो कि काफी ऊपर जा चुके थे, मैंने कंटिन्यूअसली PE से उसको मैनेज करने का ट्राई किया। सो इसमें 24,000 का लॉस हुआ मेरे को और उसके अगेंस्ट मैंने अराउंड 10,000 इसमें से रिकवर करने का ट्राई किया। मतलब मैं ओवरऑल इसमें 14,000 का लॉस लेना पड़ा मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक। सो मैं ये ट्राई करूंगा, अभी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू मैनेज 2 अकाउंट्स। बेसिकली मुझे ऑलरेडी एक अकाउंट मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था बिकॉज ऑफ फुल टाइम जॉब, लेकिन सिंस अभी मैंने दूसरा अकाउंट भी ओपन कर लिया है टू सेव द ब्रोकरेज, लेट्स सी हाउ आई मैनेज दैट। सो ये था ओवरऑल वेदांता का स्टोरी। ITC में हमने पार्शियल लॉट लिया था। पार्शियल लॉट क्या, थोड़े से ही शेयर लिए थे, अराउंड 150 या 200 शेयर है हमारे पास और 329 के परचेस प्राइस पे हैं और मैंने इसमें 340 का CE सेल कर दिया था। 1500 रुपए कलेक्ट किया उसमें से और भी मुझे शेयर्स मिल जाए उसके लिए मैंने थोड़ा नीचे जाके 320 का PE एक सेल कर दिया था, जिसमें से 320 रुपीज मिला है। इसमें भी एक नया लर्निंग है मेरे लिए कि ये जैसा आप देखेंगे मैंने 0.25 का प्रीमियम कलेक्ट किया इसमें से, लेकिन 0.05 पे इसको कवर किया। ये कवर मैंने नहीं किया एक्चुअली, दिस इज द प्रॉब्लम विच आई सी इन M.Dot स्टॉक जो मैंने अभी रिसेंटली यूज करना शुरू किया है। व्हाट दीस गाइज आर डूइंग इज कि अगर आपका OTM में भी कोई ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है तो भी वो एक्सपायरी डे पे अराउंड 11 और 12 o'clock सबका 0.05 का ऑर्डर डाल देते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली डाल देता है। मतलब वी आर इनडायरेक्टली लूजिंग सम ऑफ द प्रीमियम इक्विवेलेंट टू 0.05 रुपीज पर ऑप्शन। सो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा क्योंकि एनीवेज OTM एक्सपायर होने वाला है तो पूरा पैसा हमारा होना चाहिए। 0.05 इज नॉट बिग अमाउंट इफ इट इज जस्ट वन लॉट और समथिंग, बट सिंस वी आर हैविंग 20 to 30 शॉप और फिर उनका क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ITC का 1600 का होता है शेयर, तो 1600 into 0.05 तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाते हैं और ऐसे ऐसे अगर 10-15 शॉप्स हैं तो और भी बड़ा अमाउंट दिखता है। सो दिस इज द थिंग विच आई डिडंट लाइक अबाउट M.Dot स्टॉक, बट इट्स ओके सिंस हमारा ब्रोकरेज बच रहा है तो आई काइंड ऑफ ओके विद दिस। बट होपफुली वो लोग इसको ऑब्जर्व करें जल्दी और इसको रेक्टिफाई करें। Okay, next one is Apollo Hospital. No business in Apollo Hospital. No business in Titan as well. Reliance में हमारे पास 94 शेयर्स के अगेंस्ट हमने कॉल सेल कर रखा था 100-150 रुपए ऊपर जाके, which expired worthless। और एक PE भी सेल कर रखा था मैंने क्योंकि मुझे इसमें शेयर्स और परचेज करने हैं, तो मैंने 2300 का PE सेल किया था। ये भी इन बिटवीन एक्सपायर हुआ है तो ये दोनों प्रीमियम मेरे पास आ गए हैं। सो अराउंड 61-6200 का रेंटल इसमें से कलेक्शन हुआ है। डिवीज लैब इंटरेस्टिंग शेयर 3742 के प्राइस पे हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा लॉट है, ऑलमोस्ट लॉट से ज्यादा ही है, 150 का लॉट है और उससे ज्यादा ही है। तब से ये कंटिन्यूअस गिरे जा रहा है, 10% से भी ज्यादा ये उसके बाद गिर चुका है। 3760 का जस्ट
ATM पे मैंने इसका एक कवर्ड कॉल सेल किया था जिसमें से 600 आया है मेरे पास रेंटल अगेंस्ट ऑलमोस्ट 6 lakhs का लॉट साइज। सो इसमें बहुत ही कम रेंटल आया है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये 10% से ज्यादा क्रैश कर चुका है। इसका मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज कलेक्टिंग द रेंटल इन February, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आई होप ये ऊपर आए जल्दी से, जिससे हमको कवर्ड कॉल सेल करने का मौका मिले। बट वर्स्ट केस में अगर ये नीचे ही रहता है या और नीचे क्रैश होना शुरू करता है, देन आई विल कंटिन्यू टू परचेज मोर एंड मोर शेयर जस्ट टू ब्रिंग द एवरेज डाउन। या दूसरा अप्रोच में ऐसा ट्राई करूंगा कि काफी नीचे जाके और 10% माइनस में जाके एक पी सेल करूं, जिससे मुझे काफी नीचे रेट पे एक और लॉट मिल जाए। सो दीज आर गोइंग टू बी द अप्रोच, लेट्स सी व्हिच वन आई टेक। ओके, ONGC में देयर इज नो बिजनेस। टाटा स्टील में हमारे पास पूरा शॉप था और हमने थोड़े से और शेयर लिए हुए थे। सो 4250 प्लस 32 और शेयर्स हमने ले लिए थे। सो 4282 हमारा पूरा शॉप का साइज था और हमने उसमें कवर्ड कॉल सेल कर रखा था जस्ट ATM। सो ATM बिकेम ITM, उसमें से मुझे लॉस हुआ अराउंड 30,000 का और काफी ऊपर जाके शेयर बंद हुआ है। तो आई एक्सरसाइज दिस शॉप एंड उसमें से मुझे 53 ऑड का बेनिफिट हुआ है। तो इस शॉप में से मुझे करीब 23,000 का प्रॉफिट पे एग्जिट मिला है। TCS में नो बिजनेस, HDFC लाइफ में अगेन नो बिजनेस। टाटा मोटर्स में पार्शियल होल्डिंग्स के अगेंस्ट PE सेल किया था। पार्शियल होल्डिंग्स थे, इसमें CE सेल करने का मुझे कोई मौका नहीं मिला क्योंकि काफी ऊपर का हमारा एवरेज प्राइस है और दैट टू पार्शियल लॉट। सो इस केस में इट इज नॉट अ गुड डिसीजन टू सेल द कवर्ड कॉल। तो मैंने इसमें और शेयर्स लेने के लिए एक PE सेल करके रखा था, इसमें से 1600 रुपए रेंट कलेक्ट किया है। नेस्ले इंडिया में भी केवल 4 शेयर्स है हमारे पास अगेंस्ट 40 का लॉट। सो इसमें भी काफी दूर का CE सेल करा हुआ था क्योंकि जस्ट एट पार ही चल रहा था, काफी नीचे नहीं था ये। सो इसी के लेवल पे था तो काफी ऊपर जाके 21,500 रुपए, मतलब 2,000 रुपए ऑलमोस्ट ऊपर जाके और एक कवर्ड कॉल सेल किया था, उसमें से 750 रुपए कलेक्ट किया है। अदानी पोर्ट, पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, लेकिन 810 रुपए का हमारे पास बाइंग है, फुल लॉट है और 800 रुपए का ITM थोड़ा सा इन द मनी जाके एक ITM सेल किया था। CE 25,000 रुपए उसमें से कलेक्ट किया था। सडनली ये लास्ट एक किसी तो रिपोर्ट की वजह से ये क्रैश हो गया है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी और ये अभी ऑलमोस्ट 10% से भी ज्यादा डाउन चल रहा है। सो पता नहीं इसमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका, लेकिन ये 25,000 रुपए हमारा हो चुका है पूरा, जो भी रेंट हमने कलेक्ट किया था फेब में। नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें भी पार्शियल लॉट के अगेंस्ट हमारा कॉल सेल कर रखा था, काफी ऊपर जाके सेल करने का मौका मिल गया था और 1,000 रुपए उसमें से कलेक्ट कर लिया हमने। अदानी एंटरप्राइज में कोई मौका नहीं मिला, लेकिन अब ये सिंस काफी नीचे जा रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग वन पुट इन द मंथ ऑफ फेब इफ आई गेट गुड प्रीमियम फॉर द गुड स्ट्राइक प्राइस। गुड स्ट्राइक प्राइस मतलब 2800-2900 के आसपास में ट्राई करूंगा कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो PE सेल करने का। ओके, नेक्स्ट वन इज एशियन पेंट्स, अगेन पार्शियल लॉट। इस बार मेरे पास पार्शियल लॉट्स के अगेंस्ट काफी है क्योंकि मार्केट का मूड अभी उतना क्लियर नहीं लग रहा है और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फुल लॉट परचेज करने का, क्योंकि 2 का अभी झटका लग चुका है, एक डिवीज लैब का और दूसरा अदानी पोर्ट्स का, जिसमें 10% से ज्यादा क्रैश हो चुका है एक ही महीने में, इसलिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बट मैं धीरे धीरे पार्शियल लॉट के अगेंस्ट कवर्ड कॉल कर रहा हूँ और एक सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर अगर शेयर का प्राइस भागेगा तो फिर आई विल एक्वायर मोर एंड मोर शेयर्स टू फुलफिल द होल लॉट साइज। दैट इज माई स्ट्रेटजी। सो एशियन पेंट में हमने 1200 रुपए का रेंटल कलेक्ट किया है। पावर ग्रिड में हमारे पास पूरा एक लॉट पड़ा हुआ है, 8,500 रुपए कलेक्ट किया हुआ है जनवरी में। फरवरी का अभी बेचना बाकी है, बट ये शेयर अभी हमारे एक्विजिशन प्राइस से ऊपर चल रहा है। सो आई होप आई विल गेट गुड रेंटल फॉर द मंथ ऑफ फेब ऑल्सो। बजाज ऑटो में पार्शियल लॉट के अगेंस्ट पार्शियल लॉट ही है मेरे पास, लेकिन कोई रेंटल कलेक्ट नहीं कर पाया मैं इसमें से। बजाज फाइनेंस में भी पार्शियल लॉट है। पार्शियल लॉट के थोड़े से ही शेयर पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने एक काइंड ऑफ स्ट्रैंगल बना के काफी दूर दूर जाके 1,000 रुपए कमा लिया है इसमें से। और लास्ट वन इज इन्फी में 3/4 लॉट है हमारे पास। सो 400 का ये साइज अभी रिसेंटली चेंज हो गया, उसके पहले मेरे पास फुल लॉट था। दिसंबर तक इसका आई थिंक 300 था और मेरे पास फुल लॉट हुआ करता था, लेकिन जनवरी में द लॉट साइज गॉट चेंज्ड, 400 हो गया और ये मैंने ऑब्जर्व नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी इसमें काफी ऊपर जाके रेंटल कलेक्ट किया है 5600 और नीचे का एक PE भी सेल किया था 2300 पे। सो दोनों को मिला के मेरे पास 8,000 रुपए करीब इसमें से भी रेंटल आ गया है। सो ये था ओवरऑल ट्रेड्स। अभी हम क्विकली समरी देख लेते हैं। सो समरी में अगर आप देखेंगे टोटल 25 ट्रेड लिए हैं। 25 ट्रेड में से 2 एक्सरसाइज हुए हैं हमारे और बाकी के 23 एक्चुअली ऑप्शंस के ट्रेड हैं। टोटल हमारा 2 एक्सरसाइज में जो पैसा बना है दैट इज 72,000 और बाकी का जो 10,000 रुपए आया है वो आया है केवल ऑप्शन प्रीमियम से। ऑप्शन प्रीमियम में हमने लॉसेस भी लिए हैं, उनको लॉस को कवर करके बाकी के ऑप्शंस ने उनको कवर करके हमको एक्चुअली दिया है 10,000 रुपए। सो ऑप्शन से 10,000 रुपए और
इक्विटी की सेलिंग से विच इज एक्सरसाइज से 72,000 रुपीज। सो इस केस में एक अच्छा फायदा ये हुआ है कि टैक्सेशन हमारा बहुत कम लगा है, क्योंकि F&O में जब भी हम पैसा कमाते हैं तो उसमें 30% हमको टैक्स देना पड़ता है। अगर ये 80,000 पूरा F&O से कमाई होती तो इसमें हमारा अराउंड 25,000 रुपए चला जाता टैक्स में, लेकिन अभी हमारा टैक्स में कितना गया है, 72,000 का जो कंपोनेंट है दैट विल बी एलिजिबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर टोटल टैक्स जो हमको लगेगा वो लगेगा अराउंड 11,000 रुपए। ओके, क्योंकि 15% ही लगना है हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और जो बाकी का 10,000 रुपए हमने कमाया उस पे लगेगा हमारा 30%। सो 3,000 रुपए हमारा लगेगा F&O के ट्रेड पे। ओनली 14,000 हमको भरना पड़ेगा फॉर द जनवरी मंथ का प्रॉफिट्स ऑफ टोटल 82,000 अगेंस्ट 25,000 अगर हमारा पूरा ये प्रॉफिट F&O से होता तो हमको हमेशा ये अपॉर्चुनिटी देखना है कि ज्यादा से ज्यादा हम स्टॉक्स को सेल करके पैसा कमाएं या एक्सरसाइज करके पैसा कमाएं इंस्टेड ऑफ अर्निंग फ्रॉम F&O। सो दिस इज प्योरली फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, बट वी ऑलवेज नीड टू कीप अ वॉच ऑन सच अपॉर्चुनिटीज। सो ये हो गया ओवरऑल डैशबोर्ड 2 का समरी, जिसमें हमने 82,000 कमाया। एक और इसमें अच्छा काम हुआ है कि जो 23 ट्रेड्स हमारे हैं F&O के, उसमें से 10+ ट्रांजेक्शंस आर इन M डॉट स्टॉक। सो उससे ये दूसरा फायदा ये हुआ है कि जो 10+ ट्रांजेक्शन M स्टॉक में हुए हैं उन पे 0 ब्रोकरेज लगेगा, केवल जीरोधा वाले जो ट्रेड्स हैं उन पे ही ब्रोकरेज लगेगा। मेरा ये कोशिश है अभी गोइंग फॉरवर्ड कि मैं ज्यादा से ज्यादा F&O की जो ऑप्शन सेलिंग का काम है वो M स्टॉक से करूं, और जो शेयर होल्डिंग का काम है वो जीरोधा में करूं, क्योंकि आई स्टिल लाइक द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ और द UI डिजाइन ऑफ जीरोधा, और मे बी आई लाइक और मे बी आई एम काइंड ऑफ कंफर्टेबल विद दैट इफ आई कंपेयर टू M स्टॉक। तो मैं दोनों को मैनेज करना चाहता हूं, हालांकि उसकी वजह से मुझे एक लॉस भी झेलना पड़ा। इट्स ओके, इट इज काइंड ऑफ फी फॉर मेकिंग द मिस्टेक, बट आई विल ट्राई टू मैनेज बोथ द अकाउंट्स मोर केयरफुली नाउ सो दैट आई डोंट make such mistakes in the future. Okay, so this was all about dashboard summary. Last point is about funds. इस मंथ में क्या हुआ कि 7th Jan को अगेन क्वार्टरली सेटलमेंट की वजह से अराउंड 19 lakhs आ गया मेरे अकाउंट में। ये जीरोधा से आया था बेसिकली, और वो मैंने ट्रांसफर कर दिया थोड़ा थोड़ा करके M स्टॉक्स में जब भी उसमें जरूरत पड़ी तो। सो ओवरऑल जनवरी में कोई एडिशन नहीं है कैपिटल साइज में। कैपिटल साइज इज स्टिल सेम सिमिलर टू दिसंबर मंथ। सो 85 lakhs अभी ओवरऑल कैपिटल साइज है, इंक्लूडिंग बोथ द अकाउंट्स जीरोधा प्लस M स्टॉक्स। इस मंथ में मुझे और 5 lakhs एडिशनली डालना था, बट दैट आई कुड नॉट डिपॉजिट बिकॉज ऑफ एक फ्लैट बुक किया, उसमें बुकिंग अमाउंट चला गया, इसकी वजह से वो पैसा इसमें नहीं डाल पाया। बट आई विल मेक श्योर कि जो हमारा ओरिजिनल टारगेट है अकाउंट साइज ऑफ 1 CR बाई मार्च एंड, which is in another 2 months, which I'll try to complete the target from my side. So that was all about January rentals का review. Please let me know in the comment section आपको कौन से points पसंद आए हैं, और कोई और point आप cover करवाना चाहते हैं मेरे से तो I'll try to incorporate it in the subsequent videos. That's all for this video guys. Thank you so much for listening in and see you guys in the next one.